हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए क्या वीडियो और ऑडियो एकदम एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और साथ ही ये भी बता दीजिए आप लोग कि हम लोग कहाँ तक के क्वेश्चंस अभी तक कर चुके हैं। अभी तक हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और कहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, ये भी आप लोग बताइए। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 तक कर चुके थे क्या? ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है। 155 तक हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 155 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो अभी आप लोग शुरुआत करो क्वेश्चन नंबर 156 से। यहां से आप लोग शुरुआत कीजिए। 155 तक हो गया अंकित, ठीक है। भानु ठीक है, कृतिका ठीक है, अंकित ठीक है। अब आप लोग शुरुआत कीजिए क्वेश्चन नंबर 156 से। ठीक है अंकित। देखिए, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। यहाँ पर अपने पास एक नाव धारा के साथ 4 किलोमीटर और विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में तो 4 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और विपरीत भी 4 किलोमीटर, 4 और 4 है, जाने में 1 घंटे का समय लेती है। तो मुझे बताओ धारा की दिशा में जब जाएगी, धारा की दिशा में अगर जाएगी तो स्पीड अपने पास कितनी होती है धारा के साथ, धारा के अनुकूल या डाउन स्ट्रीम में? 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर। यानी कि 4 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी x+y, और अप स्ट्रीम में जो अपनी स्पीड होगी वो होगी x-y। और इन दोनों टाइम को अगर ऐड करें तो ये टाइम है 1 आवर। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे। बोलिए याद है क्या आपको? धारा के साथ 5 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर। अगर धारा के साथ 5 किलोमीटर जाए यानी कि x+y, और धारा के विपरीत दिशा में अगर 3 किलोमीटर जाए तो विपरीत दिशा में क्या होगा, x-y होगी स्पीड। तो 55 मिनट का मतलब 55/60 आवर्स में तो हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये अपने पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने का कोई भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती, बेसिक ही अप्रोच होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और ये क्वेश्चंस बहुत बार आ भी चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, एक बार पहले आ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो मुझे बताइए, 2-3 बार आ चुका है। मुझे बताइए या तो इसको बराबर कर लेते हैं या इसको बराबर कर लेते हैं, किसी एक को बराबर कर लो। तो ऊपर वाले को इंटू कर दो 3 से। जैसे आप लोग यहाँ 3 से इंटू करोगे तो ये बन गया 12x+y, 12/x+y। यहाँ 3 से अगर इंटू करते हो इसको तो ये बन गया 12/x-y। और इसको 3 से इंटू करते हो तो 3। पहली इक्वेशन ये बन गई। इसको इंटू कर दो 4 से। 4 से इंटू करने पर सर इसको 3 से इंटू कर दिया है, इसको 4 से इंटू करने पर सर फायदा क्या होगा? 4 से इंटू करोगे तो 20x+y, और 4 से यहां इंटू करोगे तो 12/x-y, और 4 से अगर यहां इंटू करते हो तो 55/15। फिर कट रहा है 5 से 11 बार और 5 से 3 बार, ये इतने आर आ गया। ये इक्वेशन 4 मान लो और ये इक्वेशन 3 मान लो। इक्वेशन 3 में से 4 को अगर आप लोग माइनस कर देते हो, अगर आप लोग माइनस कर देते हो तो मुझे बताइए यहां पर कितना बचेगा? ये माइनस करोगे, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो हो गया अपने पास माइनस का। यहां पर अपने पास कितना बचा? माइनस का 8/x+y ये बचा। यहां पर जैसे आप लोग माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या 1/3 बच गया है क्या? तो x+y यहाँ पर हम लोगों ने कहीं पर गलती तो नहीं कर दी है कोई? क्योंकि माइनस का क्यों आ रहा है? ये x+y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं कर दी हम लोगों ने?
या क्वेश्चन में ही 1 आवर, ये अपने पास 4 घंटे में 4x प्लस वाई 4x माइनस वाई 1 घंटे का टाइम ले रहा है, और 5 द सेम बोट 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर 55 मिनट, ये 5 से कट रहा है अपने पास 11 टाइम, और 5 से कट रहा है ये 12 टाइम। इसको हम लोगों ने इंटू कर दिया किससे, 3 से इंटू कर दिया, 3 से यहाँ भी इंटू करोगे, अच्छा ये भी माइनस का आएगा ना, ये इंटू 9 12 नहीं होता, ये भी माइनस का आएगा 2 3, माइनस से माइनस कट गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो मुझे बताइए यहाँ से 2 से कट गया 4 बार, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, बोलो एकदम ठीक है क्या। यहाँ पर अपने पास ये जो होगा 3 से 9 बार माइनस 2/3 आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 4 बार, तो x प्लस वाई आ गया अपने पास 12। x प्लस वाई की वैल्यू 12 यहाँ पर रखो आप लोग, और उसके बाद सोल्व करो तो x माइनस वाई की वैल्यू भी आएगी। अगर यहाँ पर 12 लगते हो तो 1/3, 1/3 आगे जाके इंटू होगा तो 2/3, तो 4 बराबर अपने पास 4/x माइनस वाई। ये जैसे ही 12 यहां पर रखोगे तो 12 यहां पर रखोगे तो 1/3, 1/3 आगे जाके माइनस हो रहा है तो आगे बचेगा 2/3, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 6। अब यहां से अपने पास शान जल में नाव की चाल बताओ, y पूछा है तो माइनस करके 2 का आप लोग भाग दोगे, नाव की चाल पूछी है तो x पूछा है तो प्लस करके 2 का भाग दोगे, धारा की चाल नहीं पूछी, तो 12 और 6 में 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर दिया है, और ऐसा क्वेश्चन एक मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, सेम टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो इसको मैं हटाता हूँ और थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस टाइम और संख्याएं अलग दी हुई हैं ताकि आप कैलकुलेशन कर सको। क्वेश्चन नंबर 157, पहले 2 क्वेश्चन इस टाइप के करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन आज करवा दिया है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है 157 भी, जो मैंने अभी भी किया है 156, तो अपने आप कर लेना, बस संख्याएं थोड़ी अच्छी लिखी हुई है आपकी कैलकुलेशन के लिए, ताकि कैलकुलेशन आप लोग कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो 158, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आंसर बताइए, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अब। द डिस्टेंस बिटवीन AB is 174 kilometer. Two boats start moving towards each other at the same time at a point A and B respectively. One in upstream and other in downstream. If their speed is still water is 9.6 किलोमीटर पर आवर एंड 19.4 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। एक बात आप लोग ध्यान रखना, अब अगर अपने पास दोनों बोट ही चल रही हैं, ध्यान से समझना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है, दो ए और बी से 2 पॉइंट से आ रहा है, ये अपने पास एक तो ए से चल रही है और एक बी से चल रही है, इसके बीच की दूरी है 174 किलोमीटर। ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बीच की जो दूरी है वो 174 किलोमीटर है, एक ए से चल रही है 9.6 की स्पीड से अप स्ट्रीम में, एक धारा के प्रतिकूल, तो अप स्ट्रीम में अगर चल रही है तो 9.6 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, ये वाली बोट जाएगी 9.6 प्लस वाई की स्पीड से, और दूसरी जो है वो धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में अगर आ रही है तो ये आएगी 19.4 प्लस वाई की स्पीड से। तो ध्यान रखना 19.4 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी। एक बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, अगर ये दोनों बोट हैं, अगर नाव भी है और पानी भी उसी दिशा में जा रहा है,
तो सेम डायरेक्शन में प्लस होता है, ये सेम डायरेक्शन में नाव और पानी माइनस होता है अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दो बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड हमेशा वही होगा जो प्लस होगा। अगर दो बोट की देखी जाए तो दोनों पानी के साथ अगर नहीं देखें, दोनों बोट चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड अब की बार प्लस होगी। तो ध्यान रखना दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो कितनी है, तो आप लोग बोलोगे 174 किलोमीटर है। और दोनों बोट अगर चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस होती है। इसको अगर प्लस करोगे तो ये आएगा y से y कट जाएगा और 29 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम आप लोग निकाल सकते हो कि कब मिलेंगी। 174 को डिवाइड कर दो 29 से, तो आफ्टर 6 आवर्स वो 6 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगी। ये अपना आंसर होगा। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या। यहां पर छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप लोगों को ये याद रखनी पड़ेंगी कि पानी के साथ अगर होता, बोट और पानी सेम डायरेक्शन में माइनस, बोट और पानी सेम डायरेक्शन में अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं उसको प्लस करते हैं। बोट और पानी दोनों अगर हो तो, बोट और पानी अगर डाउन स्ट्रीम में हो तो प्लस होता है, अप स्ट्रीम में हो तो माइनस होता है। लेकिन पानी के अंदर दो बोट अगर हैं तो दोनों बोट अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो दोनों की रिलेटिव स्पीड वही लगेगा जो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था। याद रखना आप। तो बोट की स्पीड हमेशा प्लस होगी तो वाई से वाई कट जाएगा। ध्यान रखना। इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आए। ये रहा, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 159। देखो मैं आपको समझाता हूं। ए व बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर है। यहां से ए से बी के बीच की दूरी अपने पास 211 किलोमीटर है। दो पॉइंट है, एक ए है और दूसरा अपने पास बी है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 211 किलोमीटर। पहली कार धारा की दिशा में बिंदु ए से 7:45 पर चलना शुरू कर दी, और दूसरा 1 घंटे बाद जब पहली कार धारा की दिशा में चलेगी तो धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितनी होगी मुझे बताइए। ये पहली कार की स्पीड है 26 किलोमीटर पर आवर। ये 7:45 पर इधर से चलना शुरू किया 26 किलोमीटर, 26 प्लस वाई की स्पीड से, 26 प्लस वाई की स्पीड से चली। कितने बजे? 7:45 पर। और जैसे ही 1 घंटा हुआ मतलब 8:45 जैसे ही बजे, उधर से दूसरी कार ने भी चलना, दूसरी बोट ने भी चलना शुरू कर दिया 8:45 पर, और इधर इसने भी शुरू कर दिया 8:45 पर चलना। और ये एक दूसरे को 12:45 पर मिलती हैं। 12:45 पर मतलब 4 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं। एक दूसरे को मिलती है 4 घंटे बाद। तो मुझे बताइए 12:45 पर मिली, बी ए से चलना शुरू करती है, 1 घंटे बाद दूसरी नाव बी से ए की ओर चलना शुरू करती है, और 12:45 पर दोनों मिलती हैं। तो पहले ये 1 आवर इसको छोड़ दो आप, ये 1 घंटा आप लोग पहले ये वाली डिस्टेंस आप लोग छोड़ दीजिए। ये वाली 1 घंटे में कितनी दूरी चली इसको छोड़ दो। क्वेश्चन यहां से करो। 8:45 पर ये चल रही है 26 प्लस वाई की स्पीड से, और ये इधर आ रही है कितना, 18 माइनस वाई की स्पीड से। तो मुझे बताइए दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़ दो, तो रिलेटिव जो स्पीड होगी दोनों कार की वो अपने पास होगी 44 किलोमीटर पर आवर। बोलो ठीक है क्या। यहां पर टाइम कितना लिया उन्होंने, टाइम लिया 4 घंटे।
तो मुझे बताइए डिस्टेंस कवर कितनी की, तो 44 को 4 से इंटू करोगे तो अपने पास क्या 176 किलोमीटर हो जाएगा क्या। तो ये दूरी मुझे बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 176 किलोमीटर है, 4 घंटे में दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस। हमने 8:45 के बाद दोनों नाव चल रही हैं और दोनों नाव विपरीत दिशा में, तो स्पीड प्लस होती है नाव नाव की अगर बात करें तो। इसकी स्पीड 18 माइनस वाई क्योंकि डाउन स्ट्रीम में आ रही है, 26 प्लस वाई, वाई से वाई कट जाएगा तो रिलेटिव स्पीड आ गई 44। 44 4 घंटे चली, 8:45 से 12 बजे तक, 8:45 से 12 बजे तक 44 को इंटू करोगे 4 से तो 176 किलोमीटर ये चल ली। तो मुझे बताओ 176 किलोमीटर टोटल 211 है, ये 176 है, तो इधर वाली जो डिस्टेंस होगी 24 और 11, क्या मुझे बताओ क्या 35 किलोमीटर होगी क्या। 35 किलोमीटर ये 1 घंटे में चली है, तो इसकी स्पीड है 26 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, तो इसके द्वारा 1 घंटे में कवर की डिस्टेंस क्या 26 प्लस वाई होगी क्या। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 26 प्लस वाई और ये दूरी आई है 1 घंटे में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो इस स्पीड को 1 से इंटू करोगे तो यही आना है बराबर 35 होगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, क्या 9 किलोमीटर पर आवर आ गई है। यही हम लोगों से पूछा है। अच्छा क्वेश्चन था, बोलो समझ पाए हो क्या सभी लोग। अच्छा और आसान क्वेश्चन है वैसे। चलो नेक्स्ट करो आप लोग 160। क्वेश्चन नंबर 160 करने की कोशिश करो। एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी दूरी तय करने में उसे 3 गुना समय लग रहा है। 3 गुना समय लग रहा है, इसका मतलब क्या है। देखो, एक नाव ए बोट गो 6 किलोमीटर एन आर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 6 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। बोट टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इज गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करो। मुझे बताओ नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जा रही है, तो क्या अपने पास अक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या 6 किलोमीटर पर आवर आ गई क्या। यानी 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर जा रही है, बिल्कुल बात ठीक है। यहाँ पर 1 घंटे में वो गया 6 किलोमीटर, तो 1 घंटे में अगर 6 किलोमीटर जा रहा है तो फिर यही उसकी स्पीड होगी अपने पास। 1 घंटे की चली गई दूरी ही स्पीड होती है, 1 आवर में कवर की गई डिस्टेंस ही स्पीड होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी 3 गुना समय, धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में जो अपने पास ये दूरी है, यानी डिस्टेंस कितनी 6 किलोमीटर, टाइम 3 गुना। यहाँ 1 घंटा लग रहा था, वहाँ टाइम लगेगा 3 आवर्स। और धारा की दिशा में जो स्पीड होती है, अब विपरीत दिशा में रिलेटिव जो स्पीड होती है वो होती है अपने पास x माइनस वाई। तो मुझे बताओ x माइनस वाई बराबर कितना होगा। तो 6 में 3 से डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई बराबर होगा 2 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपने पास धारा के विपरीत दिशा में। जहां आपने पास कहा है कि x की वैल्यू 6 पहले से ही गिवन है, 6 में से मैं क्या घटाऊं, या तो पूरी इक्वेशन बना लो। यहाँ पर x का मान 6 रख दो, 6 माइनस वाई बराबर 2 है, तो y का मान कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर। या आसान कैलकुलेशन है इसमें, तो वैसे भी आप लोग सोच सकते हो कि 6 में से मैं क्या घटाऊं 2 आए, तो आप लोग कहोगे 4। बिल्कुल आंसर आपका ठीक है गौरव, सचिन, रुचिका, सोनू, बिल्कुल ठीक है भाई।
कुंदन आपका आंसर 3 कैसे हुआ भाई? कुंदन चौधरी आपका आंसर गलत हो गया थोड़ा। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 161 करने की कोशिश करो सभी लोग। किसी नाव के द्वारा निश्चित धुरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लिए गए समय से 60% अधिक है। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा के अनुकूल 509 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय की तय करता है करेगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, सभी लोग मिलकर ध्यान से सुनना। दो अपने पास हैं, एक तो डाउन स्ट्रीम में, एक अप स्ट्रीम में। एक तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है वो, और एक अप स्ट्रीम में जा रहा है। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, स्पीड की बात पहले नहीं कर सकता, मैं टाइम की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर टाइम गिवन है। मुझे बताओ धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है, तो दो चीजें आप लोग मान सकते हो। यहाँ पर 100 ले लो, डाउन स्ट्रीम में अगर 100 लोगे तो 60% अधिक अप स्ट्रीम में 160 होगा। और रेशियो निकालोगे 0 से 0, 2 से 5 बार और 2 से 8 बार। या तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, ये चीज ऐसे सोच सकते हो, या दूसरा तरीका आप लोग इस चीज को कैसे सोच सकते हो, 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। तो एक को अगर 5 मानोगे, अधिक है तो एक को 5 मानोगे तो दूसरा 8। परसेंटेज में सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं, इसलिए हम लोग 5 और 8 ऐसे फ्रैक्शन अगर याद है तो। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ये धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी को, धारा की चाल, मुझे बताओ यहाँ पर टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? धारा के अनुकूल स्पीड का रेशियो 8 होगा, और ये कितना होगा अपने पास? 5 होगा। डाउन स्ट्रीम में 509 किलोमीटर की दूरी गया और वापस आया, तो धारा की दिशा में 509 किलोमीटर जाता है। 504 किलोमीटर, ध्यान रखना, धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा? ठीक है, एक नाव दिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है तो मुझे बताइए धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू मुझे बताओ, आपके पास 8k आ गई है, और x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो अपने पास कितना आ गया है? 5k आ गया है। बोलो ठीक है क्या? ये रेशियो में अगर मैं बात करूं 8 है और ये अपने पास 5 है, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो? क्या रेशियो में अगर मैं बात करूं तो ये 8 है और ये 5 है, तो इसको मैंने 8k मान लिया, इसको मैंने 5k मान लिया। मुझे यहां से बताइए कि आप लोग यहां से दोनों को ऐड कर दोगे, इसको अगर ऐड कर दिया तो 2x बराबर अपने पास 13k है। तो x की वैल्यू मुझे बताओ 13/2 हुआ क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। यहां से y का मान मुझे बताओ क्या 3k/2 हो गया क्या? आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। और यहां पर धारा की चाल इसका मान दिया हुआ है 9, इसकी वैल्यू दी हुई है 9। तो मुझे बताओ यहां से k की जो वैल्यू होगी वो 3 से 3 बार, तो k की वैल्यू क्या 6 आ जाएगी क्या? के का मान अगर 6 आ गया है, इसने कहा है कि धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर जाने में, 504 किलोमीटर तो दूरी है, और धारा के अनुकूल जो स्पीड होगी, अब के का मान 6 आ चुका है, तो यहाँ 6 अगर रखोगे आप लोग तो क्या यहाँ पर
48 होगा। क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? मुझे ये बात आप लोग बताइए। तो 480 प्लस 24, क्या आपका आंसर 10.5 आएगा क्या? सोल्व कर लोगे तो आंसर ये आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फिर समझा देता हूं। धारा के अपने पास 60% अधिक समय लग रहा है, तो ये अगर 100 होगा तो 60% अधिक। टाइम का रेशियो 5:8 है, तो स्पीड का रेशियो 8:5 होगा। जब भी कोई चीज रेशियो में हो तो फिर रियल वैल्यू हम लोग 8 के 5 के या 8a 5a ऐसे कुछ भी आप लोग मानते हो, इस प्रकार से हमने मान लिया। तो x प्लस वाई की वैल्यू 8k है, x माइनस वाई की वैल्यू 5k है। ये निकालने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें x का मान नहीं दिया हुआ, y का मान दिया हुआ है। तो माइनस करोगे दोनों को तो ये कट जाएगा, 3k/2 आ जाएगा। यहां से k का मान 6 यहां रखोगे तो 48। धारा की दिशा में 48 है, 504 किलोमीटर धारा की दिशा में। जैसे ही भाग दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 480 प्लस 24। तो 480 10 गुना और 24 इसका आधा, और तो ये आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? 10.5। गौरव गर्ग, आपके लिए भाई मैंने वापस समझा दिया है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसको मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 162। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। ये क्वेश्चन भाई मैं करवा चुका हूं, ये आपको खुद को अब करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 162। विपरीत दिशा में 39 किलोमीटर, 39/x-y, और धारा की दिशा में 116 किलोमीटर, 116 किलोमीटर x प्लस वाई, 7 घंटे, और 65 किलोमीटर दूरी विपरीत दिशा में x माइनस वाई 65, और ये 87 अपने पास x प्लस वाई, और ये 8 घंटे। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, 100% क्वेश्चंस में मैं नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन मैंने एक तरीका आपको सिखाया था। अगर आपको पिछली क्लासेस मेरी ध्यान से अगर देखी हो तो मैंने सिखाया था कि एक तो बेसिक आज की क्लास में 156 करवाई था। मैंने कहा था कुछ भी अगर कॉमन, वैसे तो बेसिक से ही करना है, लेकिन क्वेश्चन में एक बार करके देख लिया करो, हो सकता है उससे आंसर आ जाए। नहीं आए तो फिर तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों में हम लोग पहले क्या सोच लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? 13। तो x माइनस वाई की वैल्यू तो आप लोग 13 सोच लो, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है? 29, और x प्लस वाई की वैल्यू 29 सोच लो। और ये वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ 13 रखने पर अपने पास 3, यहाँ 29 रखने पर 4, 3 और 4 7, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 13 रखने पर 65, यहाँ 29 रखने पर 3, 5 और 3 8, बिल्कुल ठीक है। जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। नाव की गति अगर पूछा है, अक्स पूछे ऐसा आने के बाद, तो दोनों को प्लस करके 2 का भाग देते हैं। तो कभी कभार ये भी दिमाग आप लोग लगा सकते हो। बोलिए, अपने पास 42 का मतलब 21 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीजें मैंने पिछली क्लास में एक बार आपको सिखाया था। बताइए, प्रत्येक स्टूडेंट को याद है क्या ये चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन 163, ये रहा एक बढ़िया क्वेश्चन। चलो करने की कोशिश करो सभी बच्चे। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब लास्ट में आपको पता है शुरुआत करता हूं मैं आसान क्वेश्चन से, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे क्वेश्चन बढ़ता रहता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। कीजिए आप लोग, पढ़ो। भानु अग्रवाल, अभी तो ओपन होने की कोई सूचना नहीं है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है भाई। भानु अग्रवाल, अभी कोई सूचना है नहीं।
सूरज ये 4-5 बार कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन क्वेश्चंस को कम से कम 4 से 5 बार आपको करना चाहिए। एक मोटर बोट नदी के किनारे स्थित बिंदु ए से बी तक जाती है और वापस आती है। यदि मोटर बोट की चाल को शांत जल में दुगुना कर दिया जाए तो ए से बी तक जाने और वापस आने में पहले के समय का सिर्फ 20% समय लगता है। देखो, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखना, हम लोगों ने मान लिया है डी किलोमीटर है, तो जाएगा मान लो x प्लस वाई की स्पीड से और वापस आएगा x माइनस वाई की स्पीड से। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको जाने और वापस आने का? टोटल टाइम बताओ। आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने और वापस आने का टाइम निकालो, तो जाने का जो टाइम होगा वो तो होगा डी अपॉन एक्स प्लस वाई, और वापस आने का जो टाइम होगा वो होगा डी अपॉन एक्स माइनस वाई। इसके बाद ये हम लोगों को बोलना चाह रहा है कि यहां तक का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, ए से बी तक जाता है और वापस आता है। पहली लाइन यहां तक पढ़ ली है। यदि शांत जल में मोटर बोट की गति को डबल कर दिया जाए, यानी अक्स की जगह अगर हम लोग 2x कर दें, अक्स की जगह अगर हम लोग 2x कर दें यहां पर, तो जाएगा तो 2x प्लस वाई की स्पीड से और वापस आएगा 2x माइनस वाई की स्पीड से। तो अब मुझे बताओ जाने और वापस आने का टाइम कितना होगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, तो गया डिस्टेंस गया है 2x प्लस वाई की स्पीड से, और वापस जो आएगा वो आएगा डी अपॉन 2x माइनस वाई की स्पीड से। टोटल टाइम ये है। और अब वाला जो टाइम है पहले वाले का 20% है, तो पहले वाले का 20% का मतलब 1/5 कर दें तो क्या इसके बराबर आना चाहिए? बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर पहले के समय का 20% कम नहीं है, कहीं 4/5 लिख दो। 20% कम नहीं है, पहले वाले समय का 20% ही है। तो यहां पर पहले वाला समय अगर 100 था तो फिर अब वाला समय कितना होगा? ओनली जैसे ही स्पीड डबल की तो ओनली 20 होगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए पहले वाले को इंटू कर दिया 1/5 से, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। ये जो टाइम है अब वाला जो टाइम है वो पहले वाले का मतलब इंटू 20% का मतलब 1/5। चाहो तो लिख लो, अगर 1/5 नहीं समझ में आ रहा कि कहां से आ गया तो वो बाद में कट जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को सोल्व करना पड़ेगा। यहां पर मुझे बताइए क्या कॉमन आके डी से डी तो कट जाएगा क्या? बाहर कॉमन आएगा दोनों जगह से डी, और इधर से भी कॉमन आएगा, कट जाएगा। ये अगर आप लोग एलसीएम लेते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2x बचेगा यहां पर जब सोल्व करोगे। बराबर अपने पास यहां पर नीचे आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा 2x माइनस वाई और ये इधर जाएगा 2x प्लस वाई। वाई से वाई कट जाएगा तो ये बचेगा कितना? 4x। आप कहोगे सर 5 कहाँ गया? 5 आगे ले जाकर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर जाकर इंटू हो जाएगा। ये 5 चाहो तो 1/5 इधर रख लो, या 5 आगे इंटू कर दिया है। अब मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, इस अक्स 2x से के 2 टाइम्स कट जाएगा क्या? अक्स से तो अक्स कट गया, ये 2 बार। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये 5 गुना 2 10, तो ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। ये अगर y स्क्वायर इधर लाओगे तो 9y स्क्वायर बराबर अपने पास बच गया 6x स्क्वायर। यहां से 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार, तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 3/2 आ गया क्या? 3 से 3 बार, 3 से 2 बार। और बताओ रूट लोगे दोनों तरफ तो x अपॉन वाई बराबर अपने पास स्क्वायर की फॉर्म में ये आया है, तो x अपॉन वाई बराबर क्या 3/2 रूट के अंदर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अंकित, एक स्टूडेंट अंकित कह रहा है सर स्टिल वाटर में तो हाँ जीरो हो जाएगा, लेकिन मोटर बोट जब बोलना चाहेगा तो वो यही कहेगा कि स्थिर जल में अपने पास चलते हुए में, ये नहीं कि दोनों की स्पीड मिलाकर फिर डबल हो गई। वो जब लिखना चाहेगा जा रहा है डाउन स्ट्रीम में और वापस आ रहा है अप स्ट्रीम में, या जा रहा है अप स्ट्रीम में वापस डाउन में, वो बात एक ही है।
लेकिन वो जो गति डबल कर रहा है ना, वो मोटर बोट की गति डबल कर रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ तो लिखने का तरीका यही होगा कि मोटर बोट की चाल को शांत जल में दुगुना कर दिया जाए, ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो कि कहीं पर उसकी जो भी गति थी x प्लस वाई थी, उसको अब इस चीज को डबल करके वो 2x प्लस वाई कर रहा है, ये चीज कंफ्यूज नहीं हो जाए। वो चाह रहा है कि ओनली आपने मोटर बोट की गति को डबल किया है। तो वैसे शांत जल में तो आपको पता है जाने और आने में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसलिए वो मोटर बोट के लिए लिखेगा कि शांत जल में, मतलब अक्स के लिए वो बोलना चाह रहा है वहां पर। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं अगला क्वेश्चन आप इसको मैं मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। चलो करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसा आपको पता है आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 164। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक नाव की सामान्य चाल नदी के बहाव की चाल की 4 गुना है। स्पीड ऑफ ए बोट इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। ग्रेटर देन छोड़ दो, यहाँ पर ये लाइन काट दो, 4 टाइम्स है बस। यहाँ पर इसकी 4 गुना ही है, सिर्फ ग्रेटर देन तो फिर तो 5 गुना हो जाएगी, ये लाइन यहाँ से हटा सकते हो। तो मुझे बताओ, बोट की स्पीड अगर हम लोग x मानते हैं और इसकी स्पीड अगर हम लोग y मानते हैं, तो इसकी पानी की स्पीड अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर अब की बार मानूं, तो मुझे बताओ बोट की जो स्पीड होगी वो 4 किलोमीटर पर आवर होगी। क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले मुझे बताइए सब लोग मिलकर। यहां पर नदी के बहाव की जो चाल है वो 4 गुना है, से 4 गुना है। तो नदी के बहाव जो है जिसको हम लोग y मानते हैं, उसको अगर मैं a मान लूं, तो ये जो अक्स होगा ये इसका 4 गुना यानी 4a हो जाएगा। ये बात सभी लोग मिलकर समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे बता दीजिए सब लोग। यहां तक का क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक पहली लाइन पढ़ी है। एक को मैं ए मान रहा हूं तो दूसरा मैंने माना है 4a। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा नीचे लिख देता हूं। y बराबर अगर धारा की चाल a मानते हो आप लोग, तो फिर आप लोगों को ये जो मानना पड़ेगा ये इसका 4 गुना 4a किलोमीटर पर आवर मानना पड़ेगा। बोलो अब तो ठीक है क्या? आगे मैं पढ़ता हूं। यहां पर पहली लाइन में पढ़ चुका हूं सभी के लिए, अगला मैं पढ़ता हूं, सभी को समझ में आया? ठीक है। नाव की धारा के ऊर्ध्वपूर्वा मतलब विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम होता है। यहां पर बिंदु ए से बी तक की दूरी को 2 घंटे में तय करता है। यहां पर इसने कहा है कि बोट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। यहां से मुझे बताओ अप स्ट्रीम में स्पीड जो होगी वो अपने पास माइनस होगी। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होगी, अक्स माइनस वाई होगी। तो अक्स माइनस वाई अगर आप लोग करते हो तो वो आएगा 3a किलोमीटर पर आवर। जैसे ही माइनस करोगे और यहां से यहां तक 2 घंटे में पहुंच गया, इसका मतलब a से b तक की जो डिस्टेंस होगी वो 6a किलोमीटर होगी। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? यहां तक समझ पाए हो क्या? साथ साथ बोलते रहो। जब तक ये नहीं बता पाओगे आप लोग कि समझ में आया या नहीं आया, तब तक तो मैं क्या समझाऊंगा आपको। तो साथ साथ बताते रहो। इसने कहा है कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में स्पीड माइनस होती है। एक्स माइनस वाई का मतलब 4a माइनस ए करोगे तो 3, और यहां से यहां तक 2 घंटे में पहुंच गई। क्वेश्चन यहां तक मैंने पढ़ लिया है, बोलो ठीक है क्या?
पहले पहली लाइन 4 गुना है, ए है तो 4a, फिर विपरीत दिशा में 2 घंटे में पहुंच गया तो विपरीत दिशा में 3a, और 2 घंटे में पहुंच गया तो ये हो गया 6a किलोमीटर। अब वो देखना, ध्यान से पढ़ना, यहां पर कुछ बच्चे कौन सी लाइन में कंफ्यूज होते हैं वो भी मैं बताता हूं। यदि वे बिंदु बी से ए तक की दूरी को 1 घंटे 30 मिनट में तय करनी हो तो ज्ञात कीजिए कि नाव की चाल को कितने परसेंट बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। वो ये भी पूछ सकता है कि वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो मुझे बताइए, वापस आने में स्पीड क्या अपने पास 5a होगी क्या? वापस आओगे तो x प्लस वाई की स्पीड से आओगे, डिस्टेंस 6a है, स्पीड है 5a किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा यहाँ पर 6a को डिवाइड कर दो डिस्टेंस को इससे, तो यहाँ पर इससे कट गया, तो 6/5 घंटे का मतलब 1 and 1/5 आवर्स, यानी कि 1 घंटा तो कंप्लीट, और 1/5 आवर्स को मिनट में अगर बदलोगे तो ये 12 मिनट। ये भी पूछ सकता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वापस आने का टाइम बताओ, उसने कहा कि वापस आने में अपने पास अगर 1.5 घंटा लगा, वापस आएगा तो स्पीड x प्लस वाई की होगी। वापिस आने में अगर 1.5 घंटा लगा तो बताओ वापिस आने में उसने जो स्पीड है ना, नाव की चाल है, उसको कितना परसेंट बढ़ाया घटाया होगा। बात समझ पा रहे हो क्या? वापिस आने का टाइम नहीं पूछ रहा कि वापिस आने में 4a और a 5a और 6a में 5a का भाग दोगे तो टाइम आएगा, ऐसा से में ऐसा भी पूछ सकता है। लेकिन इसने हम लोगों से पूछा है कि वापिस आने में उसने स्पीड में कुछ गड़बड़ कर दी, बोट की जो स्पीड है वो थोड़ी चेंज कर दी, इसलिए उसको वापिस आने में 1.5 घंटा लगा। तो वापिस आने में स्पीड होगी x प्लस वाई, वापिस आने में स्पीड होगी x प्लस वाई। तो मुझे बताइए, स्पीड में टाइम, डिस्टेंस तो है 6 से वापिस आने की, और टाइम है 1.5 घंटा। टाइम का मतलब 1.5 घंटे का मतलब क्या, 3/2 आवर्स, क्या चेंज कर लोगे क्या? 3/2 आवर्स वापिस आने में, 3/2 घंटे, 1.5 घंटे को 30 मिनट को 1/2 आवर्स भी आप लोग लिख सकते हो, तो 3/2 लिख सकते हो 1.5 घंटे को। तो स्पीड x प्लस वाई, तो स्पीड जो होगी वो होगी 6a/3/2, 3 से कट गए 2 बार, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा अपने पास 4a किलोमीटर पर आवर। जब इसको सोल्व करोगे आप लोग, जहां पर y का मान तो फिक्स है, 3 से कट गया 2 बार, और 2 से 2 कट के 4 आ गया, जहां y का मान तो फिक्स है, पानी की चाल आप लोग घटा बढ़ा नहीं सकते, y का मान फिक्स है, तो y की वैल्यू अगर a रखोगे तो वापस आते टाइम मुझे बताओ x की वैल्यू क्या 3a ही होगी क्या? तो जाते टाइम आपकी स्पीड थी 4a, और वापस आते टाइम स्पीड आपने कर ली 3a, तो बताओ कितनी डिक्रीज की? तो आप कहोगे a डिक्रीज की, किससे? 4a इंटू कर देंगे 100 से, तो 25% डिक्रीज, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। मैं प्रत्येक बच्चे को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसने वापस आते टाइम, कुछ बच्चे कहेंगे सर वापस आते टाइम तो 5 है होनी चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, लेकिन वापस आते टाइम उसने बोट की स्पीड थोड़ी चेंज कर दी, तो क्या हुआ, 5 होना चाहिए जिसे 1 घंटा 12 मिनट लगना चाहिए, लेकिन टाइम लगा कितना, 1.5 घंटा। तो वापस आते टाइम बोट की स्पीड उसने चेंज कर दी, तो यहां पर 1.5 घंटा, तो 6a दूरी 1.5 घंटे में अगर आ रहा है तो स्पीड होगी 4a, जहां पानी की स्पीड तो चेंज नहीं कर सकते, तो 4a तो अक्स वापस आते टाइम 3a है, तो 4a से अगर 3a हो गया, नाव की चाल में कितने परसेंट कमी की उसने, बढ़ोतरी या कमी की? तो कम किया, a/4a इंटू 100 सोल्व कर लोगे, 25% डिक्रीज। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे बढ़ते हैं। अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 45, बहुत बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं छोटा कर दूंगा, बड़ा क्वेश्चन है। सही है, रुचिका सिखाओ, बिल्कुल ठीक है वो तरीका भी आपका।
देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अपनी नाव द्वारा यात्रा करता है और जब हवा चलती है टोपी नदी में गिरने के बाद अनुप्रवाह में धारा के विपरीत दिशा में तैरने लगती है। नरेंद्र को पता ही नहीं लगता और नाव 12 मिनट तक विपरीत दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत दिशा में तैरना जारी रखती है। फिर वापस अनुप्रवाह में लौटती है और जैसे ही टोपी आरंभिक बिंदु पर पहुंचती है, नरेंद्र उसे पकड़ लेता है। यदि नरेंद्र को टोपी उसके चलने वाले स्थान से ठीक 3 किलोमीटर दूरी पर गिरी थी तो नदी के बहाव की चाल ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों को पूछा गया है। देखिए, ध्यान से सुनो, मैंने क्वेश्चन छोटा कर दिया है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा क्वेश्चन को। यहां से नरेंद्र ने चलना शुरू किया धारा के विपरीत दिशा में, और जैसे ही यहां पर पहुंचा तो नरेंद्र की टोपी गिर गई और उसको पता लगा ही नहीं। ऐसे तो वैसे नॉर्मली होगा नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है कि नरेंद्र को टोपी गिर गई और पता लगा ही नहीं, और वो 12 मिनट तक आगे तैरता रहा। इसका मतलब मुझे ये बताइए, वो 12 मिनट तक आगे विपरीत दिशा में तैरता रहा, तो मुझे ये बताओ 12 मिनट में उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप लोग मुझे कहोगे सर इसकी स्पीड हम लोग अक्स बराबर, ये तो धारा नाव की चाल, और ये वाई, इसको मान लो यू मीटर पर मिनट है क्योंकि वो मिनट में चला है, और इसको मान लो ये वी मीटर पर मिनट है, या ए बी मान लो या एक्स वाई में पढ़ा रहना, तो जो आपकी मर्जी है वो मान लो। 12 मिनट तक ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 12 मिनट तक नरेंद्र ने आगे की तरफ चलना जारी रखा। कितने मिनट तक? 12 मिनट तक। तो मुझे ये बताइए आप लोग, सारे लोग मिलकर, 12 मिनट में इसके द्वारा कवर की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो नरेंद्र विपरीत दिशा में जा रहा है, नरेंद्र विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में 12 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी। विपरीत दिशा में स्पीड माइनस होगी, तो ये दूरी होगी 12 इंटू एक्स माइनस वाई, 12 इंटू यू माइनस वी। स्पीड तो यू माइनस वी है, और 12 मिनट। उस 12 मिनट में क्या उसकी जो कैप गिरी है वो यहीं खड़ी रहेगी, या पानी की स्पीड के कारण पीछे आना शुरू हो जाएगी। तो आप कहोगे सर कैप पीछे आना शुरू हो जाएगी, और यहां पर कैप भी 12 मिनट, जब तक नरेंद्र को पता चला कैप पीछे की तरफ मूव करती है, कौन सी स्पीड से? वी की स्पीड से। जो पानी की स्पीड होगी उसके कारण ही कैप पीछे मूव करेगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी 12 वी मीटर। नरेंद्र को पता लग गया भाई को कि कैप तो गिर गई, नरेंद्र को पता लग गया कि कैप तो गिर गई है। अब वो वापस लेने आएगा, तो वापस जब लेने आएगा, कैप यहां पर है, नरेंद्र यहां पर है, तो वापस आएगा, वो अप स्ट्रीम में जा रहा है। नरेंद्र जो जा रहा है वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वापस आएगा डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में वापस आएगा, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी यू प्लस वी मीटर पर मिनट। टोपी आगे पानी की स्पीड, खड़ा खड़ा खड़ी खड़ी इंतजार थोड़ी ना करेगी, उसका आगे चलती रहेगी। कौन सी स्पीड से? जो पानी की स्पीड है उससे। तो ये दूरी बताओ कितनी होगी। तो ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक जब ऐड करोगे, ये 12v है, ये 12u माइनस 12v है, तो दोनों को जब ऐड करोगे 12u को, तो ये दूरी क्या 12u होगी क्या? तो मुझे बताइए, कैप यहां से यहां पर और नरेंद्र यहां से यहां पर पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस तो दोनों को ही कवर करनी है। ये तो नरेंद्र को भी कवर करनी है और कैप को भी कवर करनी है। नरेंद्र सेम टाइम पर दोनों ने पीछा करना शुरू किया और प्रारंभिक बिंदु पर यहां पर कैप को पकड़ लिया। तो मुझे बताइए, नरेंद्र को क्या ये दूरी ज्यादा चलनी है क्या? ये दूरी तो कैप भी कवर कर रही है, नरेंद्र भी, तो दूरी ज्यादा ये चलनी है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे 12u। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, पानी के साथ नहीं है, पानी होता तो प्लस होती, सेम डायरेक्शन में माइनस, तो वो आ जाएगा इसमें से u प्लस वी में से v माइनस करोगे तो u, तो टाइम कितना लगेगा? तो 12u अपॉन u, तो आपके पास 12 मिनट। इसका मतलब नरेंद्र यहां से यहां तक 12 मिनट में पहुंच गया, और कैप भी यहां से यहां तक 12 मिनट में पहुंच। तो कैप की ये दूरी 12 मिनट में कवर की है, और कैप यहां से यहां पर भी 12 मिनट में आई थी, क्योंकि नरेंद्र को 12 मिनट बाद पता चला। तो कैप ने ये दूरी, और इसने लास्ट में क्वेश्चन में खुद ने कहा है, इसने
लास्ट में क्वेश्चन में खुद ने कहा है कि कैप ठीक 3 किलोमीटर दूरी पर गिरी थी, चलने के स्थान के बाद ठीक 3 किलोमीटर दूरी पर गिरी थी। तो ये दूरी 3 किलोमीटर कैप को आने में कितना टाइम लगा? 24 मिनट। तो मुझे बताइए क्या स्पीड निकाल सकते हो क्या? डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर, टाइम लगा उसको 24 मिनट। 24 मिनट का मतलब 25/60 आवर्स, 2/5 आवर्स। तो ये दूरी कवर करने में जो स्पीड होगी, और जो कैप की स्पीड होगी वो किसकी स्पीड है? पानी की स्पीड है। तो स्पीड जो होगी वो कितनी होगी? 3/2/5। 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 15/2 का मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं एक बार वापस से। 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार मैं वापस समझा देता हूं प्रत्येक बच्चे को। ऐसा हो सकता है कि कम समझ पाए हों कुछ लोग। पूरा मिटाकर मैं अच्छे से वापस से समझा देता हूं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 बार समझाऊंगा तो एकदम सही समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ तो लो। तो देखिए, अब पढ़ लिया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर बोट की स्पीड क्योंकि 12 मिनट बाद पता चला है, तो मैं स्पीड को मैं मिनट में मान लेता हूं। और वाई की धारा की चाल मैंने मान ली है V मीटर पर मिनट। तो नरेंद्र अनुप्रवाह में जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, लेकिन वो चल लिया कुछ दूर। फिर बाद में उसकी कैप गिर गई, जो उसको पता नहीं लगा। उसको कितने मिनट बाद पता लगा? 12 मिनट बाद पता लगा। तो उसके द्वारा 12 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस, विपरीत दिशा में चल रहा है तो विपरीत दिशा में स्पीड माइनस होती है, इतने मीटर चलेगा। कैप यहां पर खड़ी नहीं रहेगी, कैप भी पीछे चलेगी, और कैप 12 मिनट में 12u चलेगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी 12v चलेगी, पानी की स्पीड के कारण चल रही है तो 12v। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आई 12u। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि कैप ने पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक है। अब नरेंद्र को पता लग गया कि कैप तो गिर गई। तो गिर गई तो पीछा करेगा कौन सी स्पीड से? u प्लस वी की स्पीड से पीछा करेगा। ये आगे दौड़ेगी कौन सी स्पीड से? जो पानी की स्पीड है उसके कारण। तो ये डिस्टेंस तो कैप को भी कवर करनी है, वो वहां पर पकड़ता है जहां पर शुरुआत वाला बिंदु है। तो ये डिस्टेंस तो कैप को भी कवर करनी है, और ये डिस्टेंस तो नरेंद्र को भी कवर करनी है, क्योंकि यहां पर पकड़ लिया। तो ये डिस्टेंस नरेंद्र को ज्यादा चलनी पड़ेगी। कौन सी दूरी? 12u ज्यादा चलना पड़ेगा। कौन सी स्पीड से? u मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो यहां से टाइम जो आएगा, वो दोनों को चलने में टाइम जो होगा, नरेंद्र को भी कैप को भी 12 मिनट। तो कैप 12 मिनट में यहां से यहां तक का कैप का टाइम 12 मिनट है, और नरेंद्र का यहां से यहां तक का टाइम 12 मिनट है। नरेंद्र का हमें मतलब है ही नहीं, हमें तो कैप की स्पीड निकालना है, वही पानी की स्पीड होगी। तो यहां से यहां तक कैप आई थी 12 मिनट में, और यहां से यहां तक पहुंच गई 12 मिनट में। और डिस्टेंस कैप कितनी दूरी पर गिरी थी? लास्ट में कहे 3 किलोमीटर दूरी पर गिरी थी। तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर, और कैप अपने पास टाइम आ गया 24 मिनट। टाइम 24 मिनट का मतलब 60 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 2/5। यहाँ से स्पीड तो आप लोग निकाल ही सकते हो, और जो कैप की स्पीड होगी वही पानी की स्पीड होगी। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट तरीका जो होता है सोचने का तरीका, वो इस टाइप से होता है कि डिस्टेंस कैप कितनी दूरी पर गिरी? 3 किलोमीटर। और जो टाइम 24 मिनट दिया हुआ, उसका 12 मिनट दिया हुआ है, उसका डबल करके टाइम ले लिया करो, यानी 24 मिनट। अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व करते ही बोलो ठीक है क्या? इसको सोल्व करोगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखना, टाइम को डबल कर दिया करो। ऐसे क्वेश्चन में अगर 12 मिनट है तो आप लोग 24 मिनट कर दो, अगर 15 मिनट होता तो 30 कर देना, 18 होता तो 36 कर देते, 40 मिनट होता तो डबल टाइम ले लिया करो, और डिस्टेंस ये ले लिया करो। बोट की स्पीड अपने पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 है, चलो पढ़ो और करो। आसान क्वेश्चन है।
देखो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग विशेष जैसे जैसे मैंने कहा कि आगे बढ़ेंगे बड़े क्वेश्चंस होते जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मान लो एक यहां से जहाज है, किनारे से दूर है 40 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप लोग, वैसे ही मैं समझा रहा हूं, इसको छोड़ दो। इस जहाज में किनारे से 40 किलोमीटर दूर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस जहाज में एक छेद हो गया, जिसके कारण इसमें 5 लीटर पानी पर मिनट अंदर की तरफ जाता है, या 1 घंटे में 5 लीटर पानी इसके अंदर की तरफ जाता है। जहाज में एक ऐसा मोटर लगी हुई रहती है जो जो भी पानी अंदर गया उसको बाहर फेंकती रहती है। तो एक मोटर इस कैपेसिटी की लगी हुई है कि 3 लीटर पानी पर आवर बाहर फेंक रही है। 5 लीटर पानी अंदर गया, 3 लीटर पानी बाहर फेंक दिया, तो अंदर पानी बचा कितना? तो आप कहोगे 2 लीटर, और वो जहाज डूब जाएगी जब उसमें 10 लीटर पानी होगा। वो जहाज उस टाइम डूब जाएगी जब उसमें 10 लीटर पानी होगा, तब जहाज डूब जाएगी। तो बताओ जहाज कितनी देर में डूबेगी? जब जहाज में 10 लीटर पानी होगा उस टाइम जहाज डूब जाएगी। 5 लीटर अंदर, 3 लीटर बाहर फेंक दिया, तो 1 घंटे में अपने पास अंदर कितना बचा? 2 लीटर बचा। और 10 लीटर बनाने के लिए मुझे बताइए, क्या 5 घंटे में जहाज डूब जाएगी क्या? किनारे से 40 किलोमीटर है, अगर ये डूबती हुई जहाज को अपनी स्पीड क्या मेंटेन रखनी पड़ेगी कि जो बचाने आ रहा है उस जहाज की जो स्पीड है वो मान लीजिए अपने पास 5 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि इस जहाज के पास टाइम कितना है? 5 घंटे। तो यहां से इसको 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलना पड़ेगा इस साइड किनारे की तरफ, तो मुझे बताइए क्या अपने पास रिलेटिव स्पीड x प्लस 5 होगी? इंटू कर देंगे 5 से, तो बराबर टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर आना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? या आप लोग ऐसे कर सकते हो, इसको 5 से इंटू करो, तो ये तो 25 किलोमीटर चलकर आ जाएगी, लेकिन इसको भी चलना पड़ेगा कौन सी स्पीड से? कोई कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। कितने घंटे में? उसके पास सिर्फ 5 घंटे हैं, तो 15 में 5 का भाग दोगे तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी दी हुई है। बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है, पढ़ो। एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। एक प्रत्येक घंटे में 5.5 मिनट में इतना टन पानी निकलता है। एक छेद हो जाता है जिससे इतना पानी अंदर उसमें गिर रहा है। कितना? 9/4 टन पानी अपने पास 5.5 मिनट में, यानी 11/2 मिनट में कितना पानी है? 9/4 टन। तो मुझे बताइए 1 मिनट में कितना पानी अंदर जाएगा? तो आप कहोगे 9/4 को सर इंटू कर दो 2/11 से, और 2 से कट गया 2 बार। मैं अगर पूछूं कि 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में अंदर कितना पानी जाएगा, 1 घंटे की अगर मैं बात करूं, तो 9/2 × 11 को आप लोग इंटू कर सकते हो किससे? 60 से। तो 2 से कट जाएगा 30 बार। इसका मतलब 1 घंटे में उसके अंदर की तरफ जो पानी जाएगा वो 270/11 टन पानी चला जाएगा। बोलो ठीक है क्या? 1 घंटे में पानी गया 270/11 टन, और वो बाहर की तरफ पानी फेंक रहा है 12 टन। बाहर पानी फेंक रहा है 12 टन, बाहर अपने पास कितना है? 12। जैसे पिछली बार थोड़ी बात देर बाद कर रहे थे ना, 5 लीटर अंदर गया और बाहर फेंक दिया 3 लीटर, तो बचा कितना? 2 लीटर तो बचा 1 घंटे में। तो यहां पर भी यही देख रहे हैं, माइनस करोगे 270/11 से, माइनस करोगे 12, तो मुझे बताइए 132 होगा। तो क्या सोल्व तो कर लोगे क्या आप लोग? 138/11 टन पानी पर आवर उसके अंदर घुसेगा। जैसे यहां पर पानी कितना घुस रहा था? 2 लीटर। इसको डुबोने के लिए 10 लीटर पानी बहुत है, तो बताओ कितना टाइम उसके पास है? तो 10 को डिवाइड करे थे 2 से, तो कितना टाइम था उसके पास? 5 घंटे। तो यहां पर इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट का है। यहां पर अगर आपने पास उसको डुबाने के लिए कितना पानी चाहिए? 69 टन पानी अगर डुबाने के लिए पर्याप्त है, तो मुझे आप लोग ये बताओ, उसको डुबाने के लिए 69 टन पानी पर्याप्त है, तो कितना टाइम है उसके पास? जैसे 10 में 2 का भाग दिया, पर मिनट का भाग दिया, ऐसे ही 69 को डिवाइड करो आप लोग किससे? 138/11 से।
11 पलट कर ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट रहा है 2 बार, तो क्या उसके पास 5.5 घंटे क्या 11/2 आवर्स। आकर डुबाने वाले जहाज यदि डूबने वाले हो तो इससे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रफ्तार से आने वाला बचाव जहाज आकर बचा ले। एक जहाज 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, इसको कवर कितनी दूरी कवर करनी है 77 किलोमीटर। ये जो आ रहा है उसकी स्पीड 6 है, ये जो है इसकी स्पीड x मान लो, तो अपने पास दोनों की रिलेटिव जो स्पीड होगी वो x प्लस 6 होगी। टाइम कितना है, स्पीड को टाइम से इंटू करोगे 11/2 से, तो बराबर 77 है। 11 से कट गया कितनी बार, 7 बार, तो मुझे बताइए 14, तो x बराबर क्या 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या। टाइम नहीं पूछा, उसकी स्पीड पूछी है, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं अब सारे के सारे देखो क्लास में 166 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, प्रत्येक क्वेश्चन क्लास में करवाया है। हर टाइप का क्वेश्चन, आसान भी और टफ क्वेश्चन भी, बड़े क्वेश्चन भी जिसमें कैलकुलेशन है। अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अगर देखोगे तो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आए हुए क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने चाहिए, ठीक है ना। कल की क्लास में एक क्वेश्चन आता है आपका रेस वाले क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, बाकी ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस मैंने मेरी तरफ से कंप्लीट आपको समझा दिया है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। ओके, बाय।